वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी बच्चा पार्टी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अभी तक आपने क्या करा है साहब? अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ जो आपका CMSL का मॉड्यूल है, राइट, उस मॉड्यूल से ही हमको स्टडी करना है, क्योंकि एग्जाम में साहब जो सवाल आएगा वो आएगा आपका मॉड्यूल से। पहली बात। दूसरी बात, अभी एग्जाम जो आ रहा है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहा है इन डेप्थ स्टडीज के बेस पर। वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये पूरी की पूरी CMSL की, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ की, CS एग्जीक्यूटिव की नई बुक रिवाइज की है। और ये नई बुक जो हमने क्रिएट की है, ये पूरा का पूरा 100%, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 100% ऑफ ICSI की स्टडी मटेरियल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारा का सारा कंटेंट को सिंप्लीफाइड कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें क्या क्या शामिल है ये नोट्स में, जो CMSL के आपके CS एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी लॉ के पेपर को बहुत आसान बनाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। क्यों? हर टॉपिक को इन डेप्थ कवरेज है। सबसे पहली बात तो एक एक शब्द ICSI मॉड्यूल से लिया गया है, मतलब कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया गया हो। भाई इंस्टीट्यूट है, वो तो किसी भी चीज पर सवाल पूछ सकता है आपसे। दूसरी चीज, इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन बिल्कुल ऐड करे गए हैं टॉपिक के साथ में कि भाई ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन कब आया है, इंस्टीट्यूट ने कितनी बार इसमें से सवाल पूछा है। प्लस कुछ कुछ क्वेश्चन जो हमारे बनाए हुए हैं, सब दिमाग की उपज है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर टॉपिक में ASI मिलेगा आपको। मतलब कोई भी टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को हमने ASI बनाया है, सब उसको सिंप्लीफाइड इंटरप्रिटेशन दिया है आपको, बट उसमें कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। जितने भी टॉपिक है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी पॉइंट्स है मॉड्यूल में, जो हमारे ICSI स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं, वो सारे के सारे आपको ASI में मिलेंगे। बट वो थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा ताकि आपके दिमाग में बैठ पाए कि यार ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने ये नोट्स में जब देखोगे आप तो आपको मिलेगा ALL, आशीष लर्निंग लाउंज। अब ये ALL देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपको ये चीज नहीं लिखना। मतलब जिस भी टॉपिक के आगे ALL लिखा हो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर कंटेंट आपके एग्जाम में आपको नहीं मेंशन करना। बट एग्जाम में एक्स्ट्रा नॉलेज से, फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी का मर्जर हुआ तो वो कंपनीज कौन कौन सी थी, ये चीज आपको कहाँ मिलेगी? ALL में मिलेगी। साहब इंडिया में ऐसे कौन कौन से सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर्स हैं जो इंडिया में, इंडिया के बाहर वर्ल्ड लेवल पर ऑपरेट करते हैं, वो आपको ALL में मिलेगा। पूरा का पूरा डीप ड्राइव विद एग्जाम्पल्स आपको, और एग्जाम्पल्स थ्योरेटिकल एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे ALL में। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाले हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कि भाई किस कंपनी ने NCD प्रेफरेंस शेयर वाला इशू करा है, तो ये चीज उस कंपनी का नाम, किस साल में इशू करा वो, भाई सेट के अगेंस्ट में केस फाइल किया था, अपील फाइल की थी सेट के अगेंस्ट में, तो कौन सी कंपनी ने अपील फाइल की थी सेट के अगेंस्ट में, कब अपील फाइल की थी। तो ये सारी की सारी आपको चीजें ALL में मिलने वाली हैं। पूरा का पूरा मटेरियल है वो थॉरली रिसर्च करके बनाया गया है। टॉपिक को हमने कैटेगराइज किया है, मतलब जितने भी टॉपिक आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से हैं, वो सारे के सारे टॉपिक को ABC कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। सब मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्जाम का हमने रेफरेंस लिया है कि भाई कौन से एग्जाम में कब कब कितनी बार आया है। जिस टॉपिक के सामने A कैटेगरी है, मतलब वो एग्जाम में बहुत बार आया है। B वाला सब आप आया है। C वाला बहुत कम चांसेस हैं कि भाई ये टॉपिक आ जाए आपका। कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल CMSL का नया अप्रोच है। अच्छा, ये आप जो नोट्स की PDF है, ये हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट का नाम सब बच्चों को याद है, वेबसाइट पर जाए, वहां लॉगिन करके 200 रुपए पे करना है और आप ये PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। राइट, अभी तो फिलहाल 2 चैप्टर्स ही लॉन्च किए हैं, बट हाँ ये 7 नहीं, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाएगा यार। आप मान के चले 27 ऑफ नवंबर तक आपको सारे के सारे चैप्टर्स, 27 नवंबर 2024 तक आपको सारे के सारे चैप्टर्स वेबसाइट पे मिल जाने हैं।
वहां से प्रिंट आउट लेकर आपको ये पढ़ना है। अच्छा, दूसरी बात, से फॉर एग्जाम्पल आपका अगर हम बात करें, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, राइट। फर्स्ट चैप्टर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में लगभग 50 पन्ने का है, मान के चले। हमारे पास क्योंकि हमने इसमें ASI लगाया है, सिंप्लीफाइड किया है पूरे के पूरे, और जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमको एग्जाम्पल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ डीप रिसर्च की गई है जिसके बेस पर उसमें कंटेंट डाला गया है, तो लॉजिकल है सब। ये आपको जो फर्स्ट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का 60 पन्ने का होगा, हमारा ये कम से कम सब 90 प्लस पेजेस में जाने वाला है। तो कुल मिला के सारे नोट्स हैं वो आपको डीप रहेंगे बिल्कुल, और बॉस बिल्कुल डीप में रहने वाले हैं, वो काम है। चले क्वालिटी चेक करते हैं भाई, क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है। गुप्ता जी ने बहुत बात कर ली, लेट्स सी क्वालिटी कंटेंट चेक कराते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, CMSL का। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर है साहब, आप स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो वहां क्या लिखा है यार, फाइनेंशियल मार्केट। हमने इसमें दिया है आपको कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमें क्या पढ़ना है साहब, प्राइमरी मार्केट के बारे में एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट क्या होता है डिटेल में बात करनी है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट डिटेल में आगे बात करनी है। अभी तो हम ये देख रहे हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है ये नोट्स में। ये तो हो गया फाइनेंशियल। तो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक हो गया मनी मार्केट और एक क्या हो गया आपका कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अरे भाई अकेला आपने बाजार बना दिया, बायर सेलर कोई ना हो तो क्या काम बनेगा उसका, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो कुल मिलाकर अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने हिसाब से, जो सेबी ने लिमिट तय कर रखी है उसके हिसाब से वो बाइंग सेलिंग का ऑप्शन रहता है उनका। जैसे कि है आपके QIB, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है हमारे पास में, FPI है हमारे पास में, वो हमारे पास में है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो है हमारे पास, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी वाले हैं वो है हमारे पास, एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो है हमारे पास, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs हैं वो है हमारे पास, पेंशन फंड हैं ये हैं हमारे पास। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग तरीके के व्यक्ति यहाँ पर हैं जिनको हम क्या बोलेंगे बॉस, ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, राइट, कि अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये होते क्या है, किस किस व्यक्ति को हमने AIF बोला है, कैटेगरीज क्या है, उस कैटेगरी के अंदर एक्चुअल में कौन कौन है AIF, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। HNI कौन होता है, ये सब चीजें। पेंशन फंड, भाई पेंशन फंड के ऊपर तो आपको 3 पन्ने का कंटेंट मिलने वाला है। ये कंटेंट आपको जनरली क्या होता है कि मॉड्यूल हमारा 50 पन्ने का होता है। जनरली प्रैक्टिकल ये होता है भाई मॉड्यूल 50 पेज का, टीचर्स के नोट्स 20-30 पेज के रहेंगे। बट अपने वाले केस में उल्टा है, सब आपको नंबर ऑफ पेजेस 90 मिलेंगे क्योंकि उसमें कंटेंट है। अच्छा, अब आपका मार्केट हो गया, पार्टिसिपेंट्स हो गए। अब भैया ये मार्केट है, पार्टिसिपेंट है, अब किस चीज को हम खरीदेंगे बेचेंगे, तो वो है आपका ये। हमको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, लाइक इक्विटी शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, वारंट्स के बारे में। डेट इंस्ट्रूमेंट पे जाएंगे तो डिबेंचर और बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जाएंगे तो भाई IDR की बात है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको हम रीट बोलते हैं उसकी बात है, IVTs है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। दो चीजों का समावेश है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। चले, अब ये एक कंसेप्ट है। अब और क्या क्या चीजें हैं, अच्छा हमारे मॉड्यूल में दिया है कि भाई ये एक्ट कवर होंगे, बट हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिया है। एक्ट गवर्निंग फाइनेंशियल मार्केट, कौन कौन से एक्ट हैं जो सरकार ने पास किए हैं और जो फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करते हैं। देखो, एक तो है आपका सेबी 1992, एक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 और एक है आपका कंपनीज एक्ट 2013 वाला। तो तीन तो एक्ट हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करते हैं। तो ये एक्ट यहाँ पर इसका काम आने वाला है। फाइनेंशियल मार्केट्स को कौन कौन से एक्ट रेगुलेट करते हैं, तो एक है भाई आपका सेबी FPI रेगुलेशंस 2019 वाला, ये हमको पढ़ना है। सेबी AIF रेगुलेशंस, क्योंकि AIF की बात करनी है, FPI की बात करनी है, तो इनके रेगुलेशंस का जिक्र आएगा। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये दो रेगुलेशंस कवर करते हैं।
कैपिटल रेगुलेशंस, सेबी रेगुलेशंस फॉर कैपिटल रेजिंग, अगर किसी कंपनी को सब कैपिटल रेज करना है तो कौन सा रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा? तो भाई हमारा प्रिय, सबसे प्रिय ICDR 2018 वाला, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जमाने भर के प्रोविजंस हैं, चाहे आपको IPO लेकर आना है, if you want to raise the money through FPO or you want to raise the money through IIT issue, और कुछ भी आपको काम करना है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक के पैसे से, तो भाई आपको ICDR फॉलो करना पड़ेगा। चल, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, पहला टॉपिक आपके पास ये रहा जो आपके मॉड्यूल में है। अब देखो कितना प्यारा लिखा है, इंट्रोडक्शन। जो भी आपकी मॉडर्न इकोनॉमी है, देखो भाई सबको क्या करना है, वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, और इंडिया इसका एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा तो भाई पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? तो एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर चाहिए, ये फर्स्ट लाइन बोलता है, राइट? सो व्हाट यू नीड अ प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिस्टम। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, ये काम करता है एक बेस की तरह। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग, क्यों भाई, इंडिविजुअल का पैसा आप लगाओगे म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड कंपनी के अगर शेयर्स परचेज कर रही है तो इंडिविजुअल की जो सेविंग्स है वो कंपनी में, रिलायंस में जा रहा है, और रिलायंस उससे फर्दर काम चालू कर रहा है। बाय प्रमोटिंग सेविंग, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, एंश्योरिंग स्मूथ कैपिटल फ्लो होती है। इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टू लार्ज कॉर्पोरेशन, इसी तरीके से काम होता है। ये बेसिकली सिस्टम बनाया गया है एक, कि भाई इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, और म्यूचुअल फंड वाला बीच में अपना कमीशन पार्ट काम करता है। अब ये डायग्राम आपके मॉड्यूल से लिया गया है, बोरो किया हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अब कंपोनेंट्स तो तीन ही हैं, फाइनेंशियल मार्केट, एक बाजार, बाजार में कुछ लोग बैठे होंगे और कुछ चीजें डील कर रहे होंगे, तीन ही चीजें। अरे भाई कोई भी बाजार है, सब्जी मंडी में जाओ तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह एक बाजार होगा, वो हमारा मार्केट हो गया, वहां पर दुकानदार होंगे, हम लोग जाएंगे और क्या बेचेंगे भाई, सब्जी बेचेंगे। तो भाई वो तीन चीजें आपको किसी भी मार्केट में चाहिए पड़ती है। फाइनेंशियल मार्केट में एक होता है मनी मार्केट और एक क्या होता है आपका, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में बेसिकली ये सारी चीजें आती हैं, और ये सारी होते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, मतलब ये इन वाली चीजों को, कमर्शियल पेपर हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, ट्रेजरी बिल्स हुआ, कमर्शियल पेपर, अच्छा 2 बार हो गया, कमर्शियल पेपर। तो ये सारी चीजें जनरली क्या होती हैं यार, इन पे साहब बहुत सिक्योरिटी कम, मतलब रिस्क कम होती है, सब रिस्क वाला सिस्टम नहीं है, वो होता है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या है यार, एक है भाई सिक्योरिटी मार्केट और एक है अदर फॉर्म ऑफ लैंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटी मार्केट में ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट और ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। फर्स्ट टाइम कंपनी कोई अगर आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में लिस्ट आउट होने के बाद जो खरीद बेच होती है उसको हम सेकेंडरी मार्केट में क्लासिफाई करते हैं। ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट की पूरी बात, कि भाई फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या होता है, सब चीजें डिटेल में पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स में ये सारे लोग आते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर आएगा, कौन होता है डिटेल में बात करेंगे। FPI आने वाला है, AIF आएगा, वेंचर कैपिटल वाले आएंगे, एंकर इन्वेस्टर आएगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आएगा, मर्चेंट बैंकर, RTA, अंडरराइटर्स, बैंकर टू एन इशू, डिबेंचर ट्रस्टी, ये सब लोग आने वाले हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास रहेंगे, हमको एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर, बॉन्ड, इंडियन डिपॉजिट, ये सबको पता। वारंट्स, रीट, इनके बारे में हमको पढ़ना है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट, सब चीज व्यवस्थित हमको पढ़ना है। तो ये आपका मॉड्यूल से किराए पे लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। अब मैंने ऑलरेडी बोला है कि भाई ये नोट्स जो बनाए गए हैं CMSL के, राइट, प्रॉपरली रिसर्च करके बनाए गए हैं, ये आपको खुद पता चलेगा। इंट्रोडक्शन, पहली बात तो जो इंडियन कैपिटल मार्केट है, स्पेशली ये बात कर रहा है BSE की, क्योंकि NSE तो नया नया है बट BSE बहुत पुराना है।
तो भाई ये 200 साल पुराना है, लगभग 18वीं सेंचुरी में आया था। It was at the time that India was under the rule of East Indian Company. Obviously 18th सेंचुरी में आया था, तब तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो ईस्ट इंडियन कंपनी थी। The capital market of India initially developed around Mumbai with around कितने ब्रोकर्स थे? कुछ ब्रोकर्स आपस में मिल गए, 200-250 ब्रोकर्स आपस में मिल गए और वो लोग क्या करने लगे साहब, ट्रेडिंग का काम करने लगे। टुडे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वन अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट, इनफैक्ट ये वाला स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज कौन सा है? BSE। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर इन द सेम सिटी, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज वन। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट, अब देखो एग्जाम में हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले कि भैया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको मैंने बी कैटेगरी में डाला है कि भाई एग्जाम में इसके ऊपर 5 नंबर 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तो हमको क्या क्या लिखना है कि भाई BSE की स्थापना कब हुई? 1875 इन बॉम्बे, जिसको हम मुंबई बोलते हैं। BSE इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। रिकॉग्निशन 1875 में इसकी रखी गई नींव, लेकिन इसको रिकॉग्निशन कब मिला? It became the first stock exchange to be recognized by Indian government on 31 अगस्त 1957, क्योंकि हमारे पास SCRA एक्ट आया था, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो 57 से इफेक्टिव हुआ था बेसिकली, तब इसको रिकॉग्निशन मिली थी। तो आपके पास 2 कड़क पॉइंट है जो एग्जाम में लिख सको BSE के बारे में, एग्जामिनर भी बोलेगा बढ़िया माल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, BSE transitions to an electronic trading system in 1995। पहले वो फ्लोर ट्रेडिंग चलती थी, फिर 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आया, significantly increasing efficiency and accessibility for investors, obviously. Global standing, as of now BSE is the 7th largest stock exchange in the world, boosting a market capitalization of USD 2.8 ट्रिलियन, मतलब अब तो इससे ज्यादा हो गई होगी ऑब्वियसली, लेकिन हाँ 2.8 ट्रिलियन। एग्जाम में फैक्ट्स लिखना है आपको, तब वो CMSL के टीचर को आपका पेपर चेक करने में मजा आएगा। सेंसेक्स, द BSE सेंसेक्स लॉन्च इन 1986 इज इंडियाज फर्स्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं यार? 30 कंपनी का उतार चढ़ाव हमारा सेंसेक्स को प्लस माइनस करता है। जो वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, लिस्टेड ऑन BSE, इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर इंडियन इक्विटी परफॉर्मेंस। नंबर ऑफ लिस्टिंग, BSE में लगभग 5800 लिस्टेड कंपनी हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लिस्टिंग। इन्वेस्टर बेस, द BSE हैज अ रोबस्ट रिटेल इन्वेस्टर बेस, 60 मिलियन तो इनके पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, और समय समय पर भैया BSE ग्लोबली साइन करता रहता है अलग अलग तरीके एग्रीमेंट प्रमोशन के लिए। और क्या पॉइंट्स है BSE के लिए? इनिशिएटिव फॉर इन्वेस्टर्स, BSE ने लॉन्च करा वेरियस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग BSE SME। SME जो है ना, राइट, उन वाली कंपनी के लिए जो छोटी छोटी, जैसे NSE का NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से BSE ने BSE SME लॉन्च किया है कि भाई जो सपोर्ट कर सके SME, कौन सी वाली कंपनी? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सको कि भाई तुम BSE NSE की कंप्लायंस को नहीं कर सकते आज के दिन, आप एक काम करो, अपने आप को लिस्ट आउट कराओ SME प्लेटफॉर्म पर। तो SME प्लेटफॉर्म पे कंडीशंस कम रहती हैं हर चीज की एज कंपेयर टू BSE NSE पे लिस्टिंग की कंडीशंस। तो पहले आप यहां पर कराओ, और फिर उसके बाद आप जब बड़ी कंपनी हो जाए तो फिर आपको हम माइग्रेट कर देंगे BSE NSE के प्लेटफॉर्म पे। BSE Institute, the exchange offers educational program through the BSE Institute, providing courses in finance, investment, risk management, sustainability and ESG. BSE has initiated sustainable investment practices by launching the ESG मतलब environmental, social, गवर्नेंस क्राइटेरिया प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। तो भाई अगर एग्जाम में BSE के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया तो या तो 3 नंबर का आएगा या 5 नंबर का कभी पूछ सकते हैं। तो आप इतनी सारी चीजें लिख कर आओगे तो मेरा मानना है कम से कम भाई आपको 5 में से 4 नंबर तो कहीं नहीं गए।
और 5 नंबर दे दे तो साहब ईश्वर मेहरबान, राइट। बट मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद आपने देखा होगा कि यार जो नोट्स बनाए गए हैं वो कितना डीप रिसर्च करके बनाए गए हैं, हर चीज कंटेंट यहाँ पर है। चलो हम नोट्स को और हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई लेट्स सी ये नोट्स कब तक अवेलेबल हैं। देखो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मॉड्यूल का एक टॉपिक भी नहीं छूटा। अब भाई जो नीड फॉर कैपिटल मार्केट का मॉड्यूल में एक टॉपिक है कि भाई जरूरत क्या है कैपिटल मार्केट की, तो आपको ये अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी, फैसिलिटेटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्राइस डिस्कवरी वगैरह वगैरह। ये आपको 9 तरीके के पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इन 9 तरीके के पॉइंट्स का हमने बनाया है एक निमोनिक कोड। निमोनिक कोड का नाम क्या है? क्लेवर पाई। क्लेवर पाई, सी बोले तो कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, क्लेवर पाई। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा ALL01 में, राइट, लाउंज में। लाउंज में चलेंगे, वहां बैठ के अपन बात करेंगे। तो भाई किस तरीके से याद करना है उसका तरीका बताया है आपको, राइट, कि भाई क्लेवर पाई का क्या तरीका है। तो ये एक स्टोरी मेथड है जिसमें आपको बताया कि भाई किस तरीके से याद करना है आपको, राइट। ये देखो क्लेवर पाई का फुल क्या है, निमोनिक कोड। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम में आप मॉड्यूल के पॉइंट्स लिखोगे, बॉस एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। V स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। R स्टैंड्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट की बात है। P stands for price discovery, I stands for inflow of, and E stands for ensuring regulation and stability। तो भाई ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट्स हो गए, राइट। ये 9 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो कुल मिलाकर साहब ये आपको तरीका है जो आपको याद रखना है। चलो नोट्स को थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के नोट्स बनाए गए हैं। ये आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, राइट। ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आया था और ये हमारा कंटेंट है, राइट। ये डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ये ठीक है आपका। मतलब आप अगर देखोगे तो मॉड्यूल को एक एक चीज को इसमें प्रॉपरली बनाया है। अब देखो एक आपका टॉपिक है साहब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। इसमें हमने ALL दिया है आपको। ALL में क्या दिया भाई? हर्षद मेहता साहब ने स्कैम किया था। हमने मूवी देखी है यार स्कैम 1992 प्रतीक गांधी वाली, राइट। वो इसमें कंसेप्ट है कि भाई कंक्लूजन क्या था। अच्छा, क्या सेबी के आने के बाद स्कैम नहीं हुए? ऐसा नहीं है भाई। केतन पारिक भाई ने स्कैम किया था 2001 में, ये है। सत्यम भाई साहब ने स्कैम किया था, राजू भैया ने, वो है। NSEL 2013 वाला स्कैम था आपका। भूषण स्टील का स्कैम 2018 वाला। तो ये अलग अलग तरीके के स्कैम अगर आप ध्यान से देखो, ICICI बैंक और वीडियोकॉन लोन स्कैंडल था, आंटी फंस गई थी उसमें, चंदा कोचर जी का नाम आया था, राइट, ये रहा आंटी का नाम। तो ये कुल मिलाकर ये आपको सब चीजें ये आपको जो बताया गया है तो ये लाउंज में लिखा है, राइट। इसी कारण इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ गई है ये नोट्स की। बट मैं ये बोल रहा हूँ ये नोट्स आपके दिमाग में घुस जाने हैं साहब। ये एग्जाम में लिख कर आओगे तो साहब अगर एग्जाम में कभी आ गया कि भाई सेबी एक्ट से सारी समस्याएं खत्म हो गई क्या, क्या सेबी एक्ट अपने आप में परफेक्ट है क्या टू कंट्रोल दी स्कैम्स? नहीं, ये सब लिख दो आप अपने, क्योंकि आपने इसको पढ़ के गए हो। मैं बोल रहा हूं भाई कोई भी टीचर ये नहीं पढ़ाता है इस इन डेप्थ के साथ में। किसी भी टीचर के नोट्स देख लो यार, हमारा नोट्स देख लो आप, ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स है 90 पेज 100 पेज का। किसी दूसरे टीचर का देख लो साहब 20 पेज में खत्म है। चलो QIB की डेफिनेशन है आपको दी गई है। QIB क्या होता है? रेगुलेशन 21SS में है, 1 2 3 4 5 6 ये दी गई है। अब देखो टू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ QIB अंडर द रेगुलेशन, ये ASI आपको दिया गया है। निमोनिक स्टोरी क्या है? बिग इन्वेस्टमेंट पार्टी, अलग अलग तरीके के गेस्ट आए हैं। ये आपको एक निमोनिक तरीका दिया गया कि भाई याद करने का तरीका, और ये आपको एक पॉइंटर दिया गया है कि याद रख लो, इस तरीके से आपको याद हो जाना है। FPI के बारे में
अच्छा, एफपीआई की कहानी बहुत मजेदार है बॉस। ये तो एग्जाम में 3 तरह के सवाल आए हैं एफपीआई के। आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, ठीक है। चलो, अब ये क्या है आपका कैटेगरी 1 एफपीआई होता है, इतने लोगों को हम बोलते हैं। कैटेगरी 2 एफपीआई होता है, ये लोग हैं। अब ये हो गया हमारे पास क्या, मॉड्यूल का कंटेंट। अगर आप ये नोट्स को और मॉड्यूल को मैच करोगे तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई मॉड्यूल ने क्या किया है, मॉड्यूल में कि भाई इन्होंने जो डिजाइन किया ना वो प्रॉपर डिजाइन नहीं है। इन्होंने एफपीआई को डिजाइन कर लिया, कैटेगरी में ये 7 पॉइंट डाल दिए, 5 पॉइंट, और कैटेगरी 2 में ये 8 पॉइंट डाल दिए, इनका एफपीआई का खत्म। अब रटते फिरो गधे जैसे। समस्या पता कहाँ आएगी? समस्या आएगी आपको नहीं पता ये पेंशन फंड क्या होता। आप तो वो बोलोगे जो फादर को पेंशन मिलती ना 60 साल बाद, वो पेंशन फंड समझ जाओगे। यूनिवर्सिटी फंड क्या होता है, राइट? ये स्वैप डीलर्स क्या होता है, एफएटीएफ वाला क्या होता है कंसेप्ट। बट अगर आप अब ये एएसआई में देखोगे ना, दिमाग खुल जाएगा। ये है हमारी एएसआई एफपीआई के ऊपर, कैटेगरी 1 एफपीआई। अब देखो ध्यान से, कैटेगरी 1 एफपीआई में सबसे पहले इन्होंने कवर करा है, अगर आप मॉड्यूल में जाओगे, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये मैंने येलो से मार्क कर दिया कि भाई गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर कौन कौन कवर है, सच एज सेंट्रल बैंक, सोवरजिन वेल्थ फंड। अब ये क्या होता है? इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज इंक्लूडिंग एंटिटीज कंट्रोल्ड, जो कितना करती है 75% डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। अब ये लाइन को आप रटते फिरोगे जीवन भर, फिर भी एग्जाम में नहीं याद आएगी। देखो बॉस, एएसआई का ये आ गए हम कैटेगरी 1 एएफपीआई में। सबसे पहले क्या है भाई, गवर्नमेंट एंड रिलेटेड इन्वेस्टर्स में सेंट्रल बैंक है। अब लाउंज 01 जो है वहां सेंट्रल बैंक के बारे में बताया है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। सोवरजिन वेल्थ फंड है, ये बोला गया है लाउंज 2 में। देखो ध्यान से, किस किस को एक्चुअल में जो है, मतलब ये गुप्ता जी की कहानी नहीं बनाई है, राइट, कि सोवरजिन वेल्थ फंड ऐसा होगा वैसा होगा फिर बच्चे सोचने में व्यस्त हो गए ना। सोवरजिन वेल्थ फंड में नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड जीपीएफजी कौन सी कंट्री में बनाया गया है, एस्टेब्लिश्ड कब है, साइज क्या है, ये फंड कितना बड़ा है इसका, और ये पर्पस क्या है। अबू धाबी सुना होगा आपने, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एडीआईए। कौन सी कंट्री का है, सीआईसी, चाइना वालों का है ये, राइट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये है इतने सारे सोवरजिन वेल्थ फंड, 7 तरीके के ढूंढ के लेकर आए हैं आपके लिए। अब इनमें से आपको मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं आएगी, एक बार आपने ये पढ़ लिया, ये लाउंज आपको एग्जाम में नहीं लिखना, लिख दो एक आध तो एग्जामिनर कुर्सी से खड़ा हो जाएगा कि भाई बच्चे की नॉलेज कितनी शानदार है, ठीक है। फिर ये तो हो गए 2 तरीके के, इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज, ये है आपका लाउंज नंबर 3। चलो भाई ये चलते हैं देखने के लिए। तो हम आ गए लाउंज 3 पे, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, पर्पस क्या है, कब फॉर्म्ड हुई। वर्ल्ड बैंक फंड कब हुई फॉर्म्ड, कब, पर्पस क्या। आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, नाटो, एयू, एशियान, राइट। ये आपको 10 तरीके के अलग अलग क्या बताए हैं आपको कि भाई ये तरीके के हैं आपके इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज। चौथा क्या था, एंटिटी ओन्ड और कंट्रोल बाय द अबव, 75% देखा था ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाला की इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल ये देखो, सीआईसी का नाम है, सिंगापुर वालों का नाम है, ये अलग अलग तरीके के आपको बताए हैं। पेंशन फंड और यूनिवर्सिटी फंड में, राइट, ये देखो भाई ये है पेंशन फंड किस तरीके से काम करता है वो लिखा है यहाँ पर। कौन कौन से पेंशन फंड है जिनके पास इतना पैसा है और जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई ये रहा आपका कैल्पर्स कनाडा वाले, ईपीएफओ हमारे भारत वाला, यूनिवर्सिटी फंड, ये रहा यूनिवर्सिटी फंड के नाम। मतलब आप अगर देखोगे जो चीज मॉड्यूल में आधे पन्ने से लगभग आधे पन्ने में निपटा दिया,
वो हमारे में 6 पेजेस में कवर है, बट ये चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी है कि यार क्या है। अच्छा, दूसरी बात, लेक्चर्स, ये नोट्स आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको जाना है, 200 रुपए पे करना है। आज की डेट में कॉस्ट 200 रुपए रखी गई है। 200 रुपए में फिजिकल कॉपी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोड करना, प्रिंट आउट लेने की इच्छा हो तो लो, वरना लैपटॉप पे बैठ के पढ़ो। ये लेक्चर्स आपको कब मिलेंगे? ये लेक्चर्स आपको रिकॉर्ड होंगे, लगभग आपको जनवरी से अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों के लिए कौन से वाले? जो जून में एग्जाम देंगे, जून 25 में। अब नो डाउट लेक्चर्स का ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा, बट हाँ, क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से यार चैनल पे कमेंट तो करना है आपको कि सर यार ये नोट्स धांसू लगे हैं, नोट्स में बहुत दम है, और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर है ये नोट्स में। और आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या कुछ भी है, तो मेरे ख्याल से बच्चे के पास मेरा नंबर तो है, दिस इज माय नंबर। आप इस पर नोट्स के बारे में बुराई भलाई कुछ भी कर सकते हैं कि सर यार ये नोट्स हमको रिक्वायर्ड है या नोट्स हमको रिक्वायर्ड नहीं है, आपके नोट्स बहुत बेकार हैं, टाइम खराब करेंगे, ये है वो है, सब जो भी आपको कहना है आप इस नंबर पे कह सकते हैं। चलो फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद।